स्टार्ट करते हैं अब हम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। देन जैसा कि आपको पता है कि हमारा एम एस वर्ड कंप्लीट हो चुका हुआ है और आज हम एम एस एक्सेल देखेंगे। ठीक है। आपने देखा था कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास 100 प्लस स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड थे लाइव आ रहे होते थे, तो अब 90s के अराउंड आ रहे होते, 90, 95, ठीक है, 85। अब पता नहीं वो किस वजह से स्किप कर गए। ठीक है, या तो वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। जब आपने एक चीज़ में एडमिशन ले लिया ना, ठीक है, जैसे आप गेम खेलते हैं ना, अब लेवल्स हैं। अब आपने देखा कुछ पेंट्स में ही स्किप कर गए, कुछ वर्ड में स्किप कर गए, कुछ एक्सेल में स्किप कर जाएंगे। ये हमारी डिफरेंट स्टेज है जो अब आप में से जो अभी हमारे साथ लाइव हैं। ठीक है, आपने स्टेज 1 भी कंप्लीट कर ली, एम एस पेंट, फिर एम एस वर्ड भी कंप्लीट कर लिया, उर्दू टाइपिंग भी आपने कर ली। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है एम एस एक्सेल की, फिर हम उससे नेक्स्ट स्टेज आपकी होगी पावर पॉइंट की, फिर कैनवा, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपको पता है कि आप पूछते हैं तो आपको हर मैसेज का रिप्लाई किया जाता है। अगर आपने ये स्टेज और ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लिए आगे रास्ते खुल जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। आप खुद मुझे ये बताएं कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले और अब आप अपने अंदर क्या चेंजिंग देखते हैं। डेफिनेट कुछ ना तो कुछ आपने अपने अंदर चेंज देखा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। बहुत आराम से चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हर तरह का काम कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर कर होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर्सन के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो इजी से चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो वर्ड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। जिसको नहीं समझ में आया वो अगेन वीडियो देख सकते हैं। और टेस्ट नेक्स्ट वीक आपका होगा, आई होप आपको बता दिया जाएगा कब है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स तो खुद ही मैसेज कर रहे हैं सैटरडे को टेस्ट है, 25 को 25 को। ऐसा कुछ अभी डिसाइड नहीं किया गया। जो भी डेट डिसाइड होगी तो वो अनाउंस कर दी जाएगी। अभी डेट कोई कंफर्म नहीं है। मे बी आपका मंडे को हो जाए, ट्यूसडे को हो जाए, ठीक है, फ्राइडे को हो जाए, मे बी सैटरडे को हो जाए। तो अभी कोई डेट हमने डिसाइड नहीं की। ओके, तो अब हमारी जो स्टेज है ना वो थोड़ी सी टफ होगी। जैसे आप गेम खेलते हो, अब गेम्स के अंदर भी डिफरेंट आपके पास लेवल्स होते हैं। पहला जो लेवल होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, फिर सेकंड लेवल में जाता है थोड़ा सा टफ, फिर थर्ड लेवल पे जाते हैं वो और मज़ीद टफ हो जाता है। इसी तरह से इसके अंदर भी है। ठीक है, एक्सेल बहुत डिफरेंट है। जो चीज़ें अभी हमने पेंट देखा था, वर्ड देखा था, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप वर्ड के ऊपर 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे तो एक्सेल के ऊपर आपको मिनिमम 2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सेल के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को समझ में आ जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आए उसके लिए बहुत ही बुरा है। जिस तरह से लाइक दिस मैथमेटिक है, इंग्लिश को आप रट्टा लगा सकते हैं, उर्दू को आप रट्टा लगा सकते हैं, साइंस को आप रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक पे आप रट्टा नहीं लगा सकते। आपको इस चीज़ का पता होगा। ठीक है, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई। ठीक है, बेसिक से लेके हमारे बिगनर से लेके, ठीक है, एडवांस की चीज़ें भी कुछ आपको मैंने सिखाई। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सेल के अंदर हम इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था, वर्ड आपने एक दफ़ा समझ लिया, सही से प्रैक्टिस कर ली तो लाइफ टाइम गारंटी कि आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको एक्सेल सही से समझ में आ जाएगा तो जो स्टूडेंट्स आगे वेब एंड मोबाइल में,
चाहते हैं कि मैं वेब मोबाइल सीखूं, मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट बनाना सीखूं, तो उसके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, लॉजिक बिल्ड करना। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जिस तरह से वर्ड से ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपने बिल्कुल रिलैक्स होके इसको चीज़ों को समझना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, एक्सेल के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं? एक्सेल के ऊपर हम कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मार्क शीट बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, ठीक है, क्विज ऐप बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ जो हम क्या लॉजिक्स लगा के हम वो बना सकते हैं। एक्सेल के अंदर तमाम काम मैथमेटिक, जिस तरह से आप कोई वैल्यू प्लस करते हैं 5+2 तो आंसर क्या आ जाता है 7। तो इसी तरह से कैलकुलेट से रिलेटेड एक्सेल के अंदर हम काम करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, मार्कशीट, डाटा एंट्री वगैरह आप डेटाबेस बना सकते हैं, और भी बहुत सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। डेटाबेस लाइक दिस, जिस तरह से आप जैसा कि आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करते हैं ना किसी चीज़ का, तो वो भी एक डेटाबेस होता है। अब तमाम स्टूडेंट्स का क्या, हमारे पास आप सबका डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। आपका रोल नंबर, रोल नंबर हम जैसे ही लिखेंगे हमें पता चल जाएगा आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, ये तमाम चीज़ें ये डेटाबेस होती हैं। ठीक है, आप जैसे नादरा के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक डेटाबेस बना होता है। आप जाके अपना CNIC नंबर बताते हैं, या आप अपने फादर का नेम CNIC नंबर बताते हैं, तो वो तमाम डिटेल्स उनके पास आ जाती है। इसी तरह से आप सिम फ्रेंचाइज पे जाते हैं या बैंक्स में आप जाते हैं, अपना CNIC नंबर बताते हैं, वो आपको आपका अकाउंट नंबर बता देते हैं। उनके पास पीछे जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वो आपका डाटा सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर एक्सपेंस शीट बना सकते हैं, जो भी XYZ आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए ही मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा। जिस तरह से वर्ड के अंदर मैंने आपको कोशिश की कि आपको थोड़ा सा एडवांस, हमने मेलिंग मर्ज देखी, सेक्शन ब्रेक देखा, ठीक है, लेकिन बट एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं होगा। एक्सेल के अंदर आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा, उसके मुताबिक ही मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक्सेल बहुत डिफरेंट है वर्ड से। ठीक है, तो वर्ड तो समझ में आ जाता कि ये चीज़ कहाँ पे क्या काम होगा, लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सेल के अंदर आप सबका माइंड चाहिए। अगर आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रट्टा हमने लगाना नहीं ना, पहले मैंने आपको रट्टा का कहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हमें, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आराम से करेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे, बट वहाँ तक करेंगे जब तक आप वो चीज़ें सही से समझ में आ रही। जैसे ही मुझे लगा कि अब आपके बस से बाहर हो रहा है, ठीक है, अब आपके बस से ये काम बाहर हो रहा है, अब कुछ चीज़ें टफ हो रही हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहीं पे हम क्या कर देंगे, एक्सेल में स्टॉप, अब ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो बिल्कुल आपको बेसिक बता दूं और आगे हम बेसिक जो है एक्सेल के बारे में वो चीज़ें करवा दूँ, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का जो स्टाइल और जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बाकी टीचरों से डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वजह से फिर मैं अपने ही मुताबिक और स्टूडेंट्स को देखते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बताएगा एक्सेल में, जितना आपका इंटरेस्ट होगा एक्सेल सीखने का उतना ज़्यादा मैं आपको सिखाऊंगा। जितना आपका इंटरेस्ट होगा एक्सेल में, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको सिखाऊंगा। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में अनस की बात सुनी होगी कि आप सर को कुछ एक्स्ट्रा बना के दिखाएंगे तो सर आपको मज़ीद आगे बताएंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। ठीक है, हमारे लास्ट जो बैच था, बैच 2, आपका बैच 3 है, हमारे पास बैच 2 के अंदर एक स्टूडेंट था अजानुल्लाह। वो मुझे रोज़ाना जैसे क्लास होती थी, जैसे आपकी वीक्स में 3 डे क्लास होती है, उसकी भी 3 डे क्लास होती थी, वो मुझे रोज़ाना
जो असाइनमेंट देते थे वो तो करता था, बट उसके अलावा सर मैंने ये बनाया, सर मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगेगी, यहाँ पे आके मैं स्टक हो गया हूँ। ठीक है, उसने बहुत सारी एक्सेल के अंदर मुझे शीट्स बना के सेंड की। उसको मैच देखने का बहुत शौक होता था, वो उस क्या करता था, स्कोर बोर्ड मैच टीम का डेटाबेस बनाया उसने कि सर मैच टीम मतलब कि क्या करूं, प्लेयर का नाम लिखूं, उसने कितने मैचेस खेले हुए हैं, ठीक है, अभी तक उसने टोटल रन कितने किए हुए हैं, आउट सिक्स ये फोर, तो वो सब उसका आ जाए। तो ये सब चीज़ें उसका बहुत अच्छा वो करता था। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों का भी इंटरेस्ट हमें बताएगा। तो जैसा कि एक्सेल में मैंने आपको कहा है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड आप कोई भी काम जो कैलकुलेट आपने करना है, ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड आप वो तमाम काम एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। जो काम हमने वर्ड के ऊपर किया वो वाला काम 50% हम एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम वर्ड को ही यूज़ करते हैं, नोटा के एक्सेल को। ठीक है, जो चीज़ जिसके लिए बननी हुई होती है हम उसी को यूज़ करते हैं। काम तो दूसरी चीज जगह पे भी हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं, आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो फीचर आपको नहीं मिलेंगे जो आपको वर्ड में थे। ठीक है, कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें, तो इस वजह से। तो जब एक्सेल ख़त्म हो जाए तब इसका टेस्ट होगा, अब सिर्फ पेंट और वर्ड का टेस्ट होगा। जी बिल्कुल सरफराज अली, अभी आपका वर्ड और पेंट का ही टेस्ट होगा। ठीक है, एक्सेल का भी टेस्ट नहीं हम लेंगे। अच्छा, जो मैंने अभी बातें कर रहा हूँ डाटा एंट्री, मार्कशीट, ये आपको वो टाइम टू टाइम तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइम टू टाइम क्या होंगी, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो मुझे मैसेज कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें। ठीक है, ये जिनकी ब्रेक के फेल है ना, आना तो मेरे पास ही है ना आप लोगों ने, आना तो आपने मेरे पास है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा किसकी ब्रेक फेल है और किसकी ब्रेक फेल नहीं है, और फिर उस टाइम मैं भी अपनी ब्रेक फेल कर दूंगा। सर कब होगा टेस्ट? टेस्ट यार फिर वही बात, मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ, आप टेस्ट की बात कर रहे हो। टेस्ट आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप पे अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक है। ये लो, टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक होगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, देन फिर हम एक्सेस स्टार्ट करें। अच्छा जी, हर चीज़ इजी होती है, आपके समझने के ऊपर होता है और आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आप गेम्स देखते हैं, गेम भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझे ये सीखनी है, मुझे मामा सीखनी है, मामा सीखनी, बाबा सीखनी है। तो इसी तरह से अगर आपका इंटरेस्ट एक्सेल के अंदर भी होगा तो आप डेफिनेट सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। उर्दू टाइपिंग, क्या उर्दू टाइपिंग प्लीज़? पहले की दो क्लासेस नहीं ली तो आप पहले की दो क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, टेस्ट में कब आना है, ठीक है, क्या चीज़ लेके आनी, वो सब चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। अभी उर्दू टाइपिंग भी होगी, डेफिनेटली उर्दू टाइपिंग भी होगी, टेस्ट में उर्दू टाइपिंग भी इंक्लूड होगी, पेंट, वर्ड,
ठीक है, और उर्दू टाइपिंग। वो तमाम चीज़ें हम बाद में देखेंगे। जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं वो किस तरह से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने अपनी प्रिपरेशन रखनी है कि जब आपको टेस्ट की कॉल की जाए तो बस, तो आप सब की आवाज़ हो लब्बाई। तो ये सब चीज़ें हैं। वो आगे, इतना आगे क्यों सोचते हो यार, इतना आगे क्यों सोचते हो? बता दिया जाएगा, बट आप सब ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है, ठीक है। मुझे आप मैसेज कर दिएगा मैसेंजर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उर्दू टाइपिंग रिपीट करते हैं। उर्दू टाइपिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आप रिजवान भट्टी लिखोगे तो आपके पास आ जाऊंगा मैं। वहाँ पे टेक्नो किड्स का एक प्लेलिस्ट बनाई, वहाँ पे आपके स्टार्ट से लेके अब तक की तमाम वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड हैं। यार आप लोग आ जाए मेरे पास, बस फिर है ना, मैं सबको बांध दूंगा, यहीं पे रख लूंगा, जाने नहीं दूंगा घर पे। जितने आप क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में, इतने क्वेश्चन अगर आपने आके यहाँ पे नहीं किए तो फिर पता क्या होगा, ब्रेक फेल हो जाएगी मेरी। वो एक मैसेज बार 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 बार, एक मैसेज बार 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 रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं यार। क्या यार, चले एक्सेल स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। एक्सेल डिफरेंट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जब आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं उसका ही एक मॉड्यूल है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था, वर्ड आपके पास आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, पब्लिशर हो जाएगा, आउटलुक हो, क्या आउटलुक हो जाएगा आपके पास। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जिस तरह से हम वर्ड को ओपन करते थे इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे, ठीक है। अब वर्ड को ओपन करने के लिए हम क्या करते थे, या तो हम सर्च पे आके लिख दें वर्ड, ठीक है, या तो हम विंडो की प्रेस कर दें और वहाँ पे लिख दें एक्सेल। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही काम करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कमेंट सेक्शन में अभी किसी का मैसेज ना आए, आपका तमाम का फोकस स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। मैंने क्या किया, कीबोर्ड से विंडो की प्रेस की और एक्सेल लिख दिया, ठीक है। ये देखें मेरे पास एक्सेल आ गया, एक्सेल 2016 मैंने यहाँ पे एंटर किया। जिस तरह से आपने देखा था वर्ड का आपके पास इंटरफेस आया था, इसी तरह से आपके पास एक्सेल का भी इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास ग्रीन कलर का सेक्शन आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, और वाइट कलर का जो सेक्शन आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। जो ये लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर का आपका सेक्शन आ रहा है और राइट साइड पे आपका वाइट कलर का सेक्शन आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कोई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था वर्ड के अंदर आपने इसलिए ज़्यादा टाइम लगाया ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो सके। जो चीज़ें सिमिलर होंगी उनको हम जल्दी से स्किप करते हुए आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। अब जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रीसेंट, और जो वाइट कलर का आपके पास आ रहा है उनको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। जिस तरह से हम वर्ड के अंदर क्या करते थे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते थे। वर्ड में क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास पेजेस होते थे। इसी तरह से एक्सेल के अंदर हम
हमारे पास क्या होती है, वर्कबुक होती है, और उस वर्कबुक के अंदर हमारे पास डिफरेंट शीट्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट शीट्स होती हैं। मैंने क्या किया, ब्लैंक, हम जितना भी काम करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, टेम्पलेट्स आपको वर्ड के अंदर बता दिए थे क्या होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे एक्सेल में भी आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर दी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक्सेल ओपन होके आ जाता है। ठीक है, अब वही इंटरफेस है। टॉप लेफ्ट के ऊपर जो ये आइकन आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, टॉप लेफ्ट के ऊपर जो आइकन्स हमारे पास आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, अगर आप टॉप लेफ्ट के ऊपर जो आइकन्स हमारे पास आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। टॉप लेफ्ट के ऊपर जो आइकन्स आ रहे हैं बेटा, टॉप लेफ्ट के ऊपर, बिल्कुल क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आ रही है, देखिए। ठीक है, टॉप सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा होता है, टॉप सेंटर में, टॉप सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा होता है, टाइटल बार। टाइटल बार मींस जो भी हमारी फाइल का नेम होता है वो टॉप सेंटर में शो होता है। जिस तरह से आपने देखा था वर्ड के अंदर आपके पास आता था डॉक्यूमेंट 1, अब इसके अंदर आपके पास आ रहा है बुक 1। ठीक है, जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे तो हमारा जो भी फाइल का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से राइट साइड पे आपने देखा था मिनिमाइज, क्लोज, रिस्टोर, ये आपके पास बटन आ रहे हैं। उसके साथ एक ये आप देख रहे हैं बटन, ये कौन सा बटन है जिसके ऊपर ये एरो बना हुआ है, 'रिबन डिस्प्ले ऑप्शन', बिल्कुल रिहाना हनीफ, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर मतलब इस बटन को जैसे मैं क्लिक करूंगा कितने मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं, नाम बताएं जल्दी से मुझे। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शंस अपीयर होंगे और कौन कौन से होंगे, जल्दी से मुझे नाम बताएं उनका। तीन ऑप्शन कौन कौन से, यार ऐसा ना करो यार बच्चों, आप ना फिर है ना इस तरह से आप करते हो ना, मुझे ना बहुत, मैं आपसे ना नाराज हो जाऊंगा। हमारे तीन ऑप्शंस आते हैं जो वर्ड के अंदर थे, ऑटो हाइड, रिबन, शो टैब एंड कमांड्स। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब नीचे हम आ जाते हैं, जो हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, व्यू, इनको हम क्या कहते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, व्यू, इसको हम क्या कहते हैं, टैब्स। ठीक है, और फाइल को हम क्या कहेंगे, फाइल को, और फाइल को हम क्या कहेंगे, फाइल को क्या कहेंगे, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज, वही। ठीक है, और अगर हम नीचे आ जाएं
तो होम के अंदर हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं, होम के अंदर, होम के टैब के अंदर ये हमारे पास पूरी रिबन्स आ रही है, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था। और होम के रिबन के अंदर हमारे पास ग्रुप्स आ रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग का। ठीक है, इसी तरह से लाइन से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, फॉन्ट का ग्रुप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका एंड हो रहा है। ये वही तमाम चीज़ें हैं, इंटरफेस आपका 70% वही है जो वर्ड के अंदर है। ठीक है, अगर आपको वो वाला क्लियर है तो ये भी आपको ईजी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज है। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें चेंज है, हम रिबन के नीचे आते तो यहाँ पे हमारे पास A1 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो ये कह रहा है नेम बॉक्स। ठीक है, इस पार्टिकुलर जो सेक्शन आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स भी कह सकते हैं, सेल का एड्रेस भी कह सकते हैं और एक्टिव सेल एड्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या नेम बॉक्स, एक्टिव सेल एड्रेस। ओके, अब इसका नेम बॉक्स का फायदा क्या है ये हम तो आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं। इसके आगे अगर आप देखें नेम बॉक्स के आगे तो हमारे पास आता है फार्मूला बार। ठीक है, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। ठीक है, नीचे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास ABCDEF लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ जो ABCD लिखा हुआ आ रहा है ये कॉलम वाइज लिखा हुआ आ रहा है या रो वाइज लिखा हुआ आ रहा है? जो हमारे पास अल्फाबेट लिखे हुए आ रहे हैं ये कॉलम वाइज है या रो वाइज है? अब देखने में आपको लग रहा है कि क्योंकि एक लाइन में लिखे हुए आ रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं रो वाइज है, बट ये कॉलम वाइज है। ठीक है, ये देखें CD ये आपके पास क्या है, कॉलम है। ठीक है, और जो आपके पास 1 2 3 है वो आपकी रोज है। 1 2 3 क्या है, रोज है। क्लियर, 1 2 3 क्या आपकी रोज है। जैसा कि आपने वर्ड के अंदर टेबल देखा था, ठीक है, टेबल के अंदर हमारे पास रोज और कॉलम्स होते थे, इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी आपके पास रोज और कॉलम, इनकी मदद से ही हम अपना जो भी लेआउट है, जो भी हम शीट बनाना चाहते हैं वो इनकी मदद से हम बनाते हैं। जो आपके पास कॉलम अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ABC जो लिखी हुई थी वो कॉलम वाइज लिखी हुई थी, जो 1 2 3 है वो रो वाइज है। क्लियर, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हैं वो है कॉलम वाइज है और जो रोज हैं वो आपकी क्या है, वो 1 2 3 जो आपकी है वो रो वाइज है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बाकी इससे पहले जो रिबन से ऊपर था कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार, वो भी वर्ड के अंदर था, एक्सेल के अंदर भी आपको मिलेगा, पावर पॉइंट के अंदर भी मिलेगा। टाइटल बार आपने वर्ड में भी देखा, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी आपको मिलेगा। कस्टमाइज, ठीक है, आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन था वो आपने वर्ड में भी देखा, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी मिलेगा। टैब्स आपको वर्ड में भी मिलेंगे, एक्सेल में भी मिलेंगे, पावर पॉइंट में भी मिलेंगे। रिबन्स आपको वर्ड में भी मिलेंगी, एक्सेल में भी मिलेंगी, पावर पॉइंट में भी मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि हमारा टाइम सेफ हो सके। और हर रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपकी कमांड्स होंगी। यहाँ तक क्लियर। उस जैसे हम रिबन के नीचे आते हैं तो जो सबसे पहले हमारे पास शो होता है नेम बॉक्स। ठीक है, हम इसको नेम बॉक्स भी कहते हैं, सेल का एड्रेस भी कह सकते हैं और एक्टिव सेल एड्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्टिव सेल एड्रेस भी कह सकते हैं। क्या क्यों कहते हैं, क्या होता है, ये हमें आगे जाके पता चल जाएगा। उसके आगे आपने देखा था फार्मूला बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो ABC लिखी हुई आ रही थी, ABC आपकी कॉलम वाइज लिखी हुई है और 1 2 3 आपकी रो वाइज लिखी हुई है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 1। ठीक है, और यहाँ पे आपके सारा प्लस। अगर आपके पास 2010-7 है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आपके पास आ रही होंगी। कितनी शीट्स आ रही होंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। लेकिन 2016, 19, 21 के अंदर उन्होंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट एक ही शीट ऐड की हुई है। अगर आपको शीट चाहिए, दूसरी शीट चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे।
तो आपके पास सेकंड शीट आ जाएगी। इसी तरह प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास थर्ड शीट आ जाएगी। आगे चलते थोड़ा सा, इसको हम क्या कहते हैं जिसको मैं ये मूव कर रहा हूँ, वर्ड में भी आपको बताया था क्या कहते हैं इसको जिसको मैं मूव कर रहा हूँ अभी। स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ये स्क्रॉल बार जो है ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है और अगर आप देखें तो आपका स्क्रॉल बार वर्टिकल भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं? कॉलम हमारे पास वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं? जो हमारे पास कॉलम होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं वर्टिकल होते हैं? कॉलम हमारे पास वर्टिकल होते हैं और रोज जो हमारी है वो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल, रोज हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे अगर आप देखें, अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप मुझे ये सबसे पहले ये बताएं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने पहले कुछ ना कुछ काम किया हो एक्सेल के ऊपर? आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एक्सेल के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी की हो? अच्छा जैसा कि वर्ड के अंदर हमारे पास आया था रिस्पॉन्स के कुछ ने किया हुआ है कुछ ने नहीं किया हुआ, तो आपने देख लिया होगा कि जो चीज़ें आपने स्कूल में देखी होंगी तो हमने तो वर्ड को बहुत डिटेल्स में देखा था, ठीक है। इसी तरह से एक्सेल भी मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा जब तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। जिसने नहीं यूज़ किया हुआ कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं, जिसने यूज़ किया हुआ है उनके लिए एक गुड पॉइंट है, ठीक है। उनको जल्दी से वो चीज़ों को पिक कर लेंगे, उनको जल्दी से चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगे, लेकिन हम बहुत डिटेल में देखेंगे। आपको खुद आइडिया हो गया होगा कि स्कूल में आपको किस लेवल पे करवाया जा रहा था और यहाँ पे मैं किस लेवल पे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं हम। अब यहां पे हमारे पास ये देखें क्या है, रोज आ रही हैं। मुझे आप बताएं कि हमारे पास एक्सेल के अंदर जो रोज हैं वो लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं? जो हमारे पास रोज आ रही हैं हमारे पास लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड है? कोई मुझे बताएगा हमारे पास रो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? हमारे पास एक्सेल के अंदर जो रोज हैं वो लिमिटेड है।
हमारे पास जो एक्सेल के अंदर रोज हैं वो एक लिमिट है, ठीक है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अच्छा, कितनी रोज हैं कोई बता सकता है मुझे? कितनी रोज हैं हमारे पास एक्सेल में? हमारे पास टोटल रोज कितनी है, कोई बता सकता है? जी, कोई हमें बता सकता है? रेहाना हनीफ, आपके तो मैसेज आएंगे। आई थिंक आप वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास जो एक्सेल के अंदर रोज है ना, वो है, आप सोच भी नहीं सकते, 1 मिलियन से अबव हमारे पास रोज है। 1,48,576, 1,48,576। ओके, 1,48,576 हमारे पास रोज है। इसी तरह से हमारे पास कॉलम्स भी हैं। तो कॉलम कौन मुझे बताएगा? कॉलम हमारे पास अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? हमारे पास कॉलम लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? हाँ, क्या लिमिट है, गेस करके मुझे बताएं। हमारे पास टोटल कॉलम्स कितने हैं? कोई बताए? ओके, लिमिटेड हैं। कितने कॉलम्स हैं, कोई बताएगा हमें? गेस करें, नंबर नंबर बताएं मुझे, नंबर। ओ, मोहम्मद साद अयूब। हमारे पास जो कॉलम है वो है 60,384। अच्छा जी सर, यहाँ पे तो XFD आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने हमें नंबर बताया है 60,384 ये वही है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने समझना है, ये क्या ABC, ठीक है, यहाँ पे जैसे ABC खत्म होगी, दोबारा से उसने क्या किया, AB, ठीक है, डबल लेटर वाली आपके स्टार्ट होगी। फिर इसी तरह से A वाली सीरीज खत्म हुई, B वाली खत्म हुई, C वाली, D वाली, फिर EFGH पूरी आपकी ABC खत्म हुई। फिर सेकंड आपका अल्फ़ाबेट स्टार्ट हुआ, फिर उसकी तमाम ये देखें। तो इसी तरह से हमारे पास लास्ट पे आ जाते हैं 3 कैरेक्टर, मतलब XFD। अब ये तो मुझे भी, अगर कोई XFD लिख दे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि भाई XFD क्या। तो हमारे पास, हम जस्ट अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे पास 16,384 क्या है, कॉलम है। 16,384 हमारे पास कॉलम है। अब आप ये सोचें कि हमारे पास कितने रोज कितनी थी,
10,48,576 हमारे पास रोज थी, और इसी तरह से हमारे पास कॉलम थे 60,000। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इतने सेल्स बनते हैं। ठीक है, वर्ड में याद है हम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज असाइन कर देता था, फिर हमें वो सेल्स बना के दे देता था। ऐसे ही है। तो आप सोचें कि कितना ज्यादा डाटा आप एक्सेल में लिख सकते हैं। एक शीट की बात कर रहा हूं, इसी तरह से आपका मल्टीपल शीट्स हैं। ठीक है, आप मल्टीपल शीट्स ले सकते हैं, तो वहां पे भी आप इसी तरह से आपका इतनी ही रोज होंगी, इतने ही कॉलम्स होंगे। तो आप एक्सेल के अंदर कितना डाटा लिख सकते हैं, आप ये सोचें। ठीक है, रॉ और कॉलम मिलके सेल बनाते हैं। जिस तरह से वर्ड में आपने देखा था, रॉ और कॉलम मिलके क्या करते थे, सेल बनाते थे। आपको थोड़ा सा मैंने क्या किया, वर्ड ओपन करता हूं और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और जैसे कि नंबर ऑफ हमने यहाँ पे कह दिया नंबर ऑफ, ठीक है, मैंने कह दिया नंबर ऑफ कॉलम 5 और रोज मैंने कह दी 5, तो मेरे पास टोटल कितने सेल बन के आएंगे। मैंने अगर नंबर ऑफ 5 कॉलम का और नंबर ऑफ रोज भी मैंने 5 कर दी, तो मेरे पास सेल्स कितने होंगे। ट्वेंटी 5, ये देखें, इसको मैं टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, 1 2 3, चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ ताकि हमने तो अब देखा आपने, तो हमारे पास क्या 25 सेल्स हैं। इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इतने सेल्स हमारे पास बनते हैं। ठीक है, क्लियर। रो और कॉलम मिलके एक सेल बनाते हैं। ठीक है, ये अगर हम बात करें रो 1 कॉलम 1 रो 1 आ गया, ऐसे ही है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉलम 2 रो 1। अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, कॉलम 3 रो 1, और यहां पे अगर बात करें तो कॉलम 4 रो 1, और यहां पे अगर हम बात करें तो कॉलम 5 और रो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। अगर नीचे हम आ जाते हैं तो नीचे हमारे पास क्या होगा, नीचे हमारे पास क्या होगा, ये कौन सा कॉलम होगा और कौन सी रो होगी, कौन बताएगा। जी, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम 1 और रो 2, ऐसा ही है। तो इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी हम काम करते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता ताकि आपको नजर आ जाए। अब यहाँ पे जैसे ही आप नीचे देखें तो वर्ड के अंदर भी आपके पास व्यू बटन्स आ रहे थे, याद है आपको व्यू बटन्स, आपको बताया 3 हमारे पास व्यू बटन्स होते हैं। वर्ड के अंदर आपने व्यू बटन देखे थे, व्यू बटन कौन कौन से थे वर्ड के अंदर हमारे पास व्यू बटन्स, वर्ड में हमारे पास व्यू बटन कौन कौन से थे।
किस पे काम करते थे? हम काम किस पे करते थे, कौन से व्यू पे काम करते थे? प्रिंट लेआउट पे। जो भी हम वर्क करते थे प्रिंट लेआउट में करते। इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी आपको व्यू बटन्स नजर आएंगे, पावर पॉइंट में भी आएंगे। अच्छा जी, एक्सेल में कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो है आपके पास है नॉर्मल, दूसरा है आपके पास पेज लेआउट और तीसरा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। चलें देखते हैं, ऐसा ही है। मैंने माउस ओवर किया, पहला आपके पास आ रहा है नॉर्मल, दूसरा आपके पास आ रहा है पेज लेआउट और तीसरा आपके पास आ रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, हम जितना भी काम करते हैं मोस्टली हम नॉर्मल व्यू में करते हैं। जितना भी हम काम करते हैं वो किस व्यू में करते हैं? नॉर्मल व्यू में। ओके, उसके साथ आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है जूम टूल, जूम स्केल, ऐसे ही है। तो वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते थे, कोई बताएगा हमें? वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते थे? हैं? अब्दुल हादी क्या हो गया बेटा? आप बाद में वीडियो देख के नोट नहीं करते ना यार। कामरान दुरानी क्या कर रहे हो बेटा? हैं किरत बासित क्या काम कर रहे हो? बिल्कुल मोहम्मद हसनैन ने सही बताया। हम मैक्सिमम अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते थे वर्ड के अंदर, मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बताने का मकसद क्या, फिर अगर आपने भूलना ही है तो हम वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को 500 तक जूम कर सकते थे और जूम हम मतलब जूम इन हम 500 तक कर सकते थे और जूम आउट हम कर सकते हैं 10 तक। ये देखें, जूम आउट हम कर सकते हैं 10 तक और जूम इन कर सकते हैं हम 500 तक। ठीक है, इसी तरह से एक्सेल में भी, इसी तरह से एक्सेल के अंदर आपको क्या लगता है हम कितना जूम कर सकते हैं अपनी शीट को? हम अपनी शीट को कितना जूम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर? अल्ताफ, हम एक्सेल के अंदर जो अपनी शीट को जूम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं 400। ठीक है, सेम नहीं है बेटा। हम एक्सेल के अंदर जो अपनी शीट को हम जूम कर सकते हैं वो 400 तक हम जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट छोटा हम कितना कर सकते हैं? 10 तक। जूम आउट हम कर सकते हैं 10 और जूम इन कर सकते हैं 400 तक। ये देखें, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक्सेल पे क्या करना है? गिनती लिखनी, काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग टाइप करनी है मुझे। 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखनी है। तो क्या करूंगा? 1 से लेके 50 तक मुझे क्या करनी है? काउंटिंग लिखनी है। वन से लेके 50 तक मुझे काउंटिंग लिखनी है। क्या करूंगा?
मीन्स कि आप कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और आगे इट्स कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हम काम क्यों करते हैं कि हमारा काम, हम काम को जल्द से जल्द कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपने बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है। हमने क्या किया, अगर हमें नंबरिंग चाहिए तो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे नंबर्स असाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 लिखा, सेकंड सेल पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 2, क्या लिखा, 2 लिखा। अब इन दोनों सेल को मैंने सिलेक्ट किया, इन दोनों सेल्स को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, और राइट साइड पे बॉटम पे आप देखो तो एक डॉट बना हुआ आपको नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इस डॉट के ऊपर माउस लेके जाता तो मेरे माउस का जो कर्सर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये वाले प्लस के साइन में। अब मैं क्या करूंगा, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखूंगा और जहां तक मुझे नंबरिंग चाहिए वहां तक मैं क्या कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा। ये देखें, मेरे पास 181 तक आ गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंगल 1 लिखें, ठीक है, और उसको हम क्या कर दें, नीचे ड्रैग कर दें जहां तक हमें नंबरिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें 170 तक चाहिए तो मैंने यहाँ पे तक ड्रैग कर दी। अब अगर आप देखें तो यहाँ सब पे क्या आ रहा है, 1 1 लिखा हुआ आ रहा है। देखा आपने, 1 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे साथ ही अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ऑटो फिल ऑप्शन। क्या आ रहा है, ऑटो फिल ऑप्शन। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाला फिल सीरीज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपकी इसको फिल कर देगा सीरीज के अकॉर्डिंग। ये देखें, उसने क्या कर दिया, फिल कर दिया 170 तक। ठीक है, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल 1 लिखें। ठीक है, 1 लिखने के बाद 1 वाले सेल को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें, ठीक है, और माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके जहां तक आपने ड्रैग करना है, फॉर एग्जांपल आपको 100 तक चाहिए तो आप यहां पे 100 तक ड्रैग कर दें। ये देखें, तो आपके पास क्या होगा, 100 तक नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर। अच्छा जी, दोबारा से हम देखते हैं। अब मुझे तमाम डाटा को डिलीट करना है, जो मैंने टाइप कर दिया है वो मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक मुझे जो भी, अच्छा हम अजान का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप भी, हम अजान का ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का और उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है।
जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अज़ान का ब्रेक कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा कि एक्सेल के अंदर अगर हमें नंबरिंग चाहिए हम किस तरह से उसको टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 मेथड देखे। एक पे हमने क्या किया, 1 लिखा एक सेल के ऊपर, सेकंड सेल में हमने 2 लिखा, फिर इन दोनों सेल्स को हमने सिलेक्ट किया और जो माउस का हमारा कर्सर था वो हम क्या करेंगे, राइट बॉटम डॉट बना हुआ आ रहा होगा उसके ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा माउस का कर्सर प्लस में चेंज हो जाएगा। जब प्लस में चेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट की प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक हमारे पास सीरीज जनरेट हो जाएगी। दूसरा हमने देखा 1 लिखा और वही राइट साइड पे बॉटम पे जो डॉट बना हुआ रहा था उसके ऊपर हमने क्लिक किया, माउस से लेफ्ट और नीचे ड्रैग कर दिया जहां तक हमें सीरीज चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपको 1 1 दे देगा। ठीक है, जैसे ही आप बटन छोड़ेंगे, लेफ्ट की छोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा, राइट साइड पे ही ऑटोफिल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप ऑटोफिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिफरेंट ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे। उसके अंदर आपको सेकंड नंबर पे फिल सीरीज का ऑप्शन नजर आएगा। आप फिल सीरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको सीरीज जनरेट करके दे देगा। तीसरे में हमने देखा 1 लिखा, फिर हमने कंट्रोल की प्रेस की, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस किया, वही पैटर्न, और जहां तक हम ड्रैग करेंगे हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। बट जो पहले 2 पैटर्न हमने देखे थे, फर्स्ट 2 पैटर्न देखे थे, उसके अंदर हम कंट्रोल की प्रेस नहीं कर रहे थे। बट जो थर्ड वाला था उसके अंदर हमने की प्रेस की। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल A की बटन प्रेस किया और मैंने डिलीट कर दिया। अब दोबारा से इसको देखते हैं। मैंने क्या किया, हम यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, ज़रा आपको नज़र आ सके। 1 लिखा, एंटर की प्रेस की, एंटर की प्रेस करोगे तो आपका नेक्स्ट नीचे वाले सेल पे आ जाएगा, डाउन जाता रहेगा। ये सेल है ना आपका, ये ठीक है, ये देखें डाउन जाता रहेगा। ठीक है, अगर आप टैब की प्रेस करेंगे तो वो आपका राइट साइड पे जाता रहेगा। अगर आप शिफ्ट टैब पर प्रेस करेंगे तो वो आपका लेफ्ट साइड पे आता रहेगा। इसी तरह से शिफ्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो वो आपका टॉप वाली साइड पे मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 एंटर की प्रेस की और सेकंड सेल पे हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, एंटर की प्रेस कर दी। अब ये 2 हमने 1 और 2 लिखा है। अब जिन सेल के अंदर हमने 1 2 लिखा हुआ है, इन दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे किसकी मदद से, माउस के लेफ्ट क्लिक की मदद से। आपने क्लिक करके रखना है माउस को। ठीक है, फिर आप बेशक छोड़ दें, कोई मसला नहीं, दोनों को आपने सिलेक्ट करके, क्योंकि अगर आप नहीं भी सिलेक्ट माउस की नहीं भी प्रेस करेंगे देन तब भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे भी मतलब कि माउस की तो आपको प्रेस करनी पड़ेगी। मैंने क्या, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट, क्योंकि सिलेक्ट करने ना आपको, तो आपको की प्रेस लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेफ्ट की आप माउस की प्रेस करेंगे, दोनों को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास राइट साइड के ऊपर बॉटम पे एक डॉट बना हुआ नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर दिया। ये अगर आप देखें तो आपके पास क्या डॉट बना हुआ आ रहा है। अब जैसे ही इस डॉट के ऊपर आप ये माउस का कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है, माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपका माउस का कर्सर प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो आप क्या करेंगे, अगेन माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और जहां तक आपने ड्रैग करना है वहां तक आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आपके पास वो सीरीज जनरेट करके दे देगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखा आपने। इसी तरह से सेकंड हमने देखा था, हमने क्या किया था, 1 लिखा था, एंटर की प्रेस कर दी, 1 वाला जिस सेल के अंदर 1 लिखा है उसको हमने सिलेक्ट किया। राइट साइड पे बॉटम पे आप माउस का कर्सर लेके आएंगे तो वो आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। अगेन आप माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके जहां तक ड्रैग करना चाहते हैं वहां तक आप ड्रैग कर देंगे तो सब पे आपके पास अभी 1 1 आ रहा होगा। आपने क्या करना है, बाद में ऑटोफिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है फिल सीरीज। तो उसने क्या किया, आपकी सीरीज को फिल कर दिया। ये देखें, तीसरा हमने देखा था 1, ठीक है, और अब यहां पे हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे। कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे। मैंने कंट्रोल की प्रेस की। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा,
तो ये देखिए मेरे पास प्लस के साथ एक मिनी प्लस भी आ रहा है, दो प्लस के साइन आपके पास आ रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रोल की प्रेस की हुई। अगर मैं कंट्रोल की को छोड़ देता हूँ तो ये सिंगल आपके पास प्रेस होगा। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल की प्रेस करके रखी और नीचे उसको ड्रैग कर दिया। तो जहाँ तक आप ड्रैग करोगे तो वहाँ तक आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। अब अच्छा, ये ड्रैग आप लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हो और राइट साइड पे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 लिखा हुआ है, कंट्रोल की प्रेस करके रखी और राइट साइड पे ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए जहाँ तक ड्रैग करूँगा मेरे पास वहाँ तक नंबर्स आ जाएंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड पे भी आप ड्रैग कर सकते हैं और राइट साइड पे भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। क्लियर? मैं इन तमाम चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ अगेन। अब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। क्या लिखा? फर्स्ट सेल के अंदर मैंने 2 लिखा और सेकंड के अंदर 6 लिख दिया। अब इन दोनों सेल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ और जब मैं इसको यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, डाउन साइड पे ड्रैग करूँगा, तो मेरे पास कौन सा नंबर आएगा? अगर मैं 2 6 इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा? जी जल्दी से कमेंट। जब मैं अब नहीं, अब यहां पे थोड़ा सा आपने समझना है, 2 और 6 में कितने नंबर का डिफरेंट है? 2 और 6 में कितने नंबर का डिफरेंट है? 2 और 6 में कितने नंबर का डिफरेंट है? 2 और 6 में कितने नंबर का डिफरेंट है? 4 का। तो अब ये क्या करेगा, जो थर्ड नंबर आपके पास शो करेगा वो करेगा 4 के डिफरेंस से, मतलब कि 6 के बाद 10 आ जाएगा। ये देखें, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस किया तो क्या आ गया, ये देखिए 10, फिर 14, फिर आपके पास 18, 4 के डिफरेंट के साथ आपको वो नंबर असाइन कर देगा, ठीक है। वो फर्स्ट वैल्यू को देखेगा और सेकंड वैल्यू को देखेगा। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में जितनी वैल्यू का डिफरेंट होगा, थर्ड नंबर भी आपका उसी डिफरेंट के साथ जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 और यहां पे मैं लिख देता हूं 6, अब क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो अब क्या नंबर आएगा? अब क्या नंबर आएगा? फाइव के डिफरेंस से क्या आएगा? क्या आएगा 5 के डिफरेंस से? 11। 5 का डिफरेंट है ना, तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया, 11, ठीक है। फिर सेकंड क्या आपके पास आएगा, 16, 21, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 7 और 11, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आएगा? जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? सेवन और 11, 7 से लेके 11 तक हमारे पास कितने नंबर्स का डिफरेंट है? सफिया सुल्ताना ने कहा है कि 4 का डिफरेंट है, तो हमारे पास आएगा जो 15 आएगा। तो ये देखिए
क्लियर? अच्छा जी, अगर मैं यहां पे कर दूं 11 और 36, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूं और ड्रैग करता हूं तो मेरे पास कौन सा नंबर आएगा? जी, तो हमारे पास यहां पे आ गया 61। ठीक है, क्या आ गया? 61। ओके, ये देखिए हमने क्या किया यहां पे 11 और 36 में हमारे पास कितने नंबर का डिफरेंट था? ठीक है, अच्छा जी, हमने कहा 11 माइनस 36, तो हमारे पास 25 का है। तो ये देखिए अगर हम करते हैं 36 के अंदर 25 प्लस करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास? 61 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंट था वो 25 का डिफरेंट था, तो हमारे पास 61 आ गया। अच्छा जी, हमने सिलेक्ट कर लिया इसको और इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलें अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 11, अब मैं इसको जब नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? क्या अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो क्या आएगा? सेकंड नंबर क्या आएगा मेरे पास? अच्छा, एक चीज याद रखनी है आपने कि जब भी आप सिंगल वैल्यू को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, जब भी आप सिंगल वैल्यू को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे विदाउट कीबोर्ड से एनी की प्रेस किए हुए, तो वो आपको वही नंबर क्या करेगा? रिपीट कर देगा। ठीक है, अगर आप सिंगल वैल्यू को विदाउट कीबोर्ड से कोई की प्रेस किए हुए नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके पास वो सेम नंबर ही रिपीट कर देगा। अगर मैं यहां पे 11 लिखूं, ठीक है, और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? अगर आप सिंगल वैल्यू को कंट्रोल की प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे या राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो आपका एक एक नंबर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 11 12 13 14 15 16। अगर आप कंट्रोल की नहीं प्रेस करते और जस्ट वैसे ही ड्रैग करोगे तो वो आपको सेम नंबर रिपीट कर देगा। ओके, अच्छा जी, अब मैंने यहां पे लिखा 5 और 9 लिख दिया। क्या लिखा? 5 और 9। अब मैं इनको बॉटम मतलब डाउन साइड पे ड्रैग नहीं कर रहा, इनको मैं अब ड्रैग करूंगा राइट साइड पे। अब इनको मैं क्या करूंगा? राइट साइड पे ड्रैग करूंगा। तो मुझे कोई बताएगा कि मेरे पास क्या आंसर आएगा? मैं अब इसको डाउन साइड पे ड्रैग नहीं कर रहा, इसको मैं राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? जी, मेरे पास क्या आंसर आएगा?
हमारे पास जो आएगा, क्योंकि राइट साइड पे हम ड्रैग कर रहे हैं ना, तो राइट साइड पे तब भी कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा जब दो वैल्यू होंगी। सिंगल वैल्यू होगी तो कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, वो आपको सेम वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये देखें 59595959। अगर मैं इसको डाउन साइड पर ड्रैग करता तो ये क्या करता, 5 और 9 के डिफरेंस से मुझे थर्ड नंबर दे देता, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही थी। यहां पे जो आपने देखा तो वो आज जब आपने राइट साइड पे ड्रैग किया तो ये लेफ्ट साइड पे एक ही वैल्यू थी। ठीक है, बात समझ में आई है? समझ में आया कुछ? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आई थिंक आप कोर्स को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह मुझे आपके टीचर अपडेट देते रहते हैं कि बच्चों के ये असाइनमेंट आए थे। लास्ट टाइम मैंने जब पेंड पे आपके असाइनमेंट देखे थे तो रियली आई अप्रिशिएट यू कि आप वो बच्चे हैं जो बहुत ही प्यारे प्यारे असाइनमेंट बनाकर सबमिट करवाते हैं। और अभी आपका एक्सेल स्टार्ट हो गया है, वर्ड कवर हो गया हमारा माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह तैयार है आप लोग टेस्ट देने के लिए? चलें, मुझे सबसे पहले मैं कमेंट भी देख रहा हूँ साथ साथ में, तो ये बताएं सारे प्यारे बच्चे हैं कि आप सब जो है रेडी है टेस्ट देने के लिए? सैयदा, लीजा अली, जुहैब, शाहिद, अच्छा काफी लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई, लोग तो रेडी है। रिजवान, किस तरह पढ़ाते हैं आप लोग माशाल्लाह, बच्चे तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए टेस्ट देने के लिए। दैट्स गुड। तो और सुनाए जरा, कोर्स का फीडबैक दें मुझे, आप लोग का कोर्स कैसे चल रहा है? कोर्स कैसे चल रहा है आप लोग को? पेंट और वर्ड एक्सेल समझ में आ रहा है कि नहीं? उर्दू टाइपिंग भी हो गई है माशाल्लाह से हमारे दरमियान। तो ये सारे टेस्ट आपके एक साथ होंगे, तो उसमें जो है आप लोग इस कैंपस के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप अपना टेस्ट देंगे। तो ये टेस्ट जो है आपका होगा ग्रेट कोर्स। सर इट्स रियली गुड, थैंक यू थैंक यू। ये आप लोग के लिए हम करते हैं कि यार हमारे प्यारे बच्चे जो है वो घर पर बैठकर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और क्योंकि आईटी जो है इस वक्त पूरी दुनिया में एक वो टेक्नोलॉजी है जो कि रेवोल्यूशन लेके आना है हमने पाकिस्तान में, तो उसके लिए जब आप जैसे प्यारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे और आप लोग को आईटी का चीता बनाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग ही कर दिखाएंगे। क्योंकि आप लोग मुल्क का मुस्तकबिल हो, आप वो मुस्तकबिल हो कि आपकी जो है सोच बहुत अच्छी होती है और आप लोग पाकिस्तान के लिए जो है बहुत बड़े काम करेंगे इंशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसी तरीके से अपनी लर्निंग जारी रखें और चीज़ों की प्रैक्टिस करें, घर में अपने माँ बाप की बात माने। क्योंकि जो बच्चा अपने पेरेंट्स की बातें नहीं सुनता, उनकी बात नहीं मानता, तो अल्लाह ताला भी उनसे नाराज़ हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने वालदेन की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। जिस स्कूल में आप जाते हैं वहाँ अपने बच्चों को, जो आपके दोस्त होते हैं, यानी अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट है, 8th क्लास के स्टूडेंट है, 6th क्लास के, तो अपने जो इर्द गिर्द के दोस्त यार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी बताएं कि सैलानी जो है किस तरह
ऑनलाइन कोर्स लेके चलता है, उनको भी बताया कि वो भी एडमिशन ले। उनको पहले MS पेंट नहीं आता था, उनको वर्ड नहीं आता था, एक्सेल नहीं आता था, आज मुझे आता है। ये किसकी वजह से आता है? सैलानी की वजह से आता है। तो आपने बच्चों को ये चीज़ें लाजमी बतानी है, क्योंकि आज आप किसी की मदद करेंगे, यानी देखें ये एक नेकी है। ये आप क्या करेंगे? नेकी करेंगे, यानी उस बच्चे को बताएंगे और वो अगर एडमिशन लेगा, वो भी कुछ सीखेगा, तो उसका सवाब, यानी जो वो सीखेगा उसका सवाब आपको मिलेगा फ्री फंड में। आपने क्या किया? जस्ट उसको बताया कि सैलानी इस तरह कोर्सेज करवाता है, तो उसका सवाब आपको फ्री फंड में मिल रहा है। कितने मजे की बात है कि हम मिनटों में फ्री में सवाब हासिल कर रहे हैं। तो सैलानी का मैसेज आप लोग आगे दें, क्योंकि आप लोग उस स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो जब आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, आप उस क्लास में दो तीन बच्चे अगर सैलानी से पढ़ रहे, तो हम चाहते हैं कि वो पूरे बच्चे जो है सैलानी से पढ़े। तो उसके लिए क्या होगा? आप मैसेज देंगे लोगों को कि देखे यार मैंने ये चीज़ सीखी है, आपको आती है? वो बोलेगा नहीं। आप बोलेंगे देखे मैं कितना चीता हूँ। अपने असाइनमेंट उनको दिखाएं कि मैंने ये काम किया है, तो वो उससे क्या होगा? वो बच्चा भी बोलेगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो आप सब जो है क्या करेंगे? सैलानी की आवाज बनेंगे। सैलानी की आवाज बनना है आपने, सही है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके असाइनमेंट चेक करते रहता हूँ, तो यकीन जाने मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे प्यारे बच्चे जो है इस वक्त ये चीज़ें कर दिखा रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसी तरीके से आपके वालदेन जब आपको देखते होंगे, आप कोर्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपके वालदेन कितने खुश होंगे आपसे। आईटी की चीज़ें आपको आएगी। इस तरह भी आप शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, ये 3 महीने का 4 महीने का, इसको कवर अप करके जब आप इंशाल्लाह हमारे पास वेब एंड मोबाइल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करेंगे, तो आप क्या मतलब, आप यकीन जाने अपने आप को चेंज पाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश आप लोग के लिए जारी है, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आप लोग की मेहनत। मेहनत को नहीं छोड़ना है आपने, सही है? स्ट्रगल करते रहना है। स्ट्रगल करते रहेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, घर बैठे जो है अपनी इनकम कमाएंगे, अपने वालदेन का सहारा बनेंगे। क्योंकि आप लोग नहीं बन रहे, अपने वालदेन का सहारा आप लोग ही बन सकते, कोई और तो उनकी हेल्प नहीं करेगा ना। तो आप लोग नहीं, कर दिखाना है। तो अपने वालदेन को बोले कि इंशाल्लाह अम्मी अब्बू भाई बहन देखना, ये कोर्स में कर रहा हूँ, 1 साल बाद मैं इंशाल्लाह आपको अर्निंग करके दिखाऊंगा। तो यू कैन डू इट, कर सकते हो तुम लोग किसी से पीछे नहीं हो। आप लोग के पास भी वही दिमाग है जो दूसरे लोगों के पास है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जब आप लोग का टेस्ट होगा यहाँ सैलानी में, तो उसी दिन इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी और बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मुझे आप लोग को देख कर लाइव काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग इस कोर्स को बहुत सीरियस लेते हैं और अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं और अपने असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं और बहुत परफेक्शन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं और सैलानी में फेस टू फेस मुलाकात होगी और बहुत सी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। नहीं, डेट अभी अनाउंस नहीं करेंगे, ये इनके लिए सरप्राइज होगा कि इनको हम जो है बता देंगे कि भाई आप लोग ने कब आना है। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर आपका नाम, तो मेरा नाम वाजिदुल्ला है, फेसबुक पर भी इसी ग्रुप में मौजूद हूँ मैं। आप लोग के कमेंट्स वगैरह देख रहा होता हूँ और मुझे खुशी होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
मैंने काम पे होना है, मैंने आपके सामने आपके साथ हूँ आपके हर टाइम। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता चल गया कि आपका टेस्ट कांटेक्ट किया जाएगा, बट डेट अभी कुछ अनाउंस नहीं की, तो डेफिनेट नेक्स्ट वीक तक आपको बता दी जाएगी डेट। ठीक है, बट आपने अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट रखनी है। जब भी आपको बोला जाए तो आप, ठीक है, जैसे सोल्जर क्या होते हैं, एनी टाइम रेडी होते हैं, तो आपने सोल्जर बनना है, पाकिस्तान के सोल्जर। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आप सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और एक दिन आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक आईटी है जो मुल्क, आप देख सकते हैं बाकी कंट्रीज में रेवोल्यूशन आ रहा है, वो आईटी इंडस्ट्री लेके आ रही है। तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह से अपना किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, मैं तो अच्छा हूँ, बट मेरे से अच्छे आप हैं, क्योंकि आप मेरी बात मान जाते हैं। लेकिन कभी कभी आप नहीं भी मानते, कभी कभी आप ब्रेक्स आपकी फेल्स हो जाती हैं, आप बात नहीं मानते मेरी। ठीक है, तो इसी वजह से, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ये बच्चों को पढ़ाते हुए। मैं बड़ों को खुद कहता हूँ कि जो आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, जो आपका लेवल होता है, अगर आपने एक चीज़ को सोच लिया ना, आप वो कर गुजरते हैं। जिस स्टेज पे आप है ना, जो आप चीज़ सोच लेते हैं ना, वो आप कर लेते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए होती है और घर पे आप बिल्कुल तूफान मचा देते हैं, बाबा मामा बाबा मामा बाबा मुझे ये चाहिए, मामा ये चाहिए, मुझे तो चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप समझ गए आगे। टेस्ट का आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल आपने रिलैक्स रहें। ठीक है, बस अपनी तैयारी रखें, बता दीजिएगा जो आउट ऑफ सिटी जो रहते हैं वो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, बट आपने तैयार रहना यार। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी सर, हम समझ गए सर, प्लीज़ बता दें। क्या बता दूं क्या? हम ऐसा करते हैं कि क्लास के अलावा ना 1 घंटा एक्स्ट्रा रख लिया करें बातें करने का। आपके पास तो टाइम होगा, बट मेरे पास टाइम नहीं होगा इतना बातें करने का उस टाइम। टेस्ट का बता दें सर अभी। यार टेस्ट नेक्स्ट वीक, मुझे खुद भी पता नहीं, इसलिए मैंने आपके सामने ही कहा था कि टेस्ट की डेट अनाउंस कर दें ताकि मुझे भी पता चल जाए। बिलीव मी, मुझे भी अभी तक बिल्कुल भी डेट नहीं पता। ठीक है, अभी तक मुझे खुद भी डेट का नहीं पता कि कब डेट होगी। टेस्ट आपका एमसीक्यूज भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, एमसीक्यूज भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, जब भी टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले हम एक्स्ट्रा एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सर क्लास कौन कौन सा दिन होगी? कैसी बातें करते हैं यार, एक तो इन जितने भी एमसीक्यूज हो, आपको क्या 5 हो 10 हो 20 हो, आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप कब सर टेस्ट के बाद फाइनल होगा ट्रैक? अब भाई बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। कमेंट नहीं आए किसी का। अच्छा, जो अभी हमने सीरीज देखी थी वो सब आपको क्लियर है? जी मुझे जल्दी से बताएं। अच्छा जी, आगे चलते थोड़ा सा हम। मैंने लिखा, शेयर कर दी स्क्रीन, मैंने लिखा 5 9। अच्छा, अब इन दोनों सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया और राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ, और इनको मैं राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो क्या होगा? इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं राइट साइड ड्रैग करूँगा तो क्या होगा? क्या
4 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 9 के अंदर 4 ऐड हो जाएंगे, फिर इसी तरह 13 के अंदर 4 ऐड हो जाएंगे। ओके, अच्छा जी। अगर मैं लिखता हूं 2 4, अच्छा जी, 2 6। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल की प्रेस करके आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, राइट साइड पे अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, 2 6 वाले सेल को मैंने सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस की और राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, कंट्रोल की प्रेस करूंगा, कंट्रोल की प्रेस करूंगा, जब आप दो वैल्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो वो क्या करेगा, सेम नंबर रिपीट कर देगा। ये देखें 2626 आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल की तब यूज होती है जब आपके पास सिंगल नंबर हो, जो भी सिंगल नंबर होगा उसके अंदर वो 1 ऐड करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका 14 आ रहा है तो आपने कंट्रोल की प्रेस कर ड्रैग करेंगे तो वो एक एक नंबर आपका इंक्रीज कर देगा। बट अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स को आप सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो वो आपको यही नंबर अगेन रिपीट कर देगा, ठीक है। अगेन आपको यही नंबर रिपीट कर देगा। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 20 का टेबल लिखना हो, मुझे क्या करना है, 20 का टेबल चाहिए, मुझे बस आंसर चाहिए 20 40 60 80, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 20 का टेबल चाहिए। जी 2 का नहीं बात की मैंने, 20 का टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 20 और सेकंड सेल के अंदर 14 लिखकर दोनों को सिलेक्ट करूंगा और क्या कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा जहां तक भी। क्या क्यों नहीं पता, 20 लिखा 40 लिखा और ड्रैग कर दिया, ठीक है। अगर मुझे 9 का टेबल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 9 का टेबल चाहिए तो क्या करूंगा,
18, देन दोनों सेल्स को सिलेक्ट और नीचे ड्रैग। कंट्रोल की की प्रेस करनी होगी हमें ड्रैग करने के लिए, कंट्रोल की की प्रेस करनी होगी कि नहीं? कंट्रोल की की प्रेस करके ड्रैग करेंगे, विदाउट कंट्रोल की प्रेस किए हुए ड्रैग करेंगे? बताओ जल्दी से। ओके, अगर हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो हमें वो क्या करेगा, यही नंबर रिपीट कर देगा। ये देखें, मैंने कंट्रोल की प्रेस की थी, इस वजह से उसने सेम नंबर रिपीट कर दी। अगर मैं विदाउट कंट्रोल की प्रेस किए हुए ड्रैग करूंगा तो वो मुझे 9 का टेबल दे देगा। कंट्रोल की सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल नंबर में यूज करते हैं। कंट्रोल की सिर्फ हम सिंगल नंबर पे यूज करते हैं अगर हमें इंक्रीमेंट करना है। अगर हमें वही वैल्यू चाहिए तो फिर हम कंट्रोल की प्रेस कर सकते हैं। वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है। अच्छा जी, अगर मैं 5 को ड्रैग करता हूं कंट्रोल की से नीचे, कंट्रोल की होल्ड करते हुए मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो क्या आएगा? कंट्रोल की प्रेस करूंगा इसमें मैं, रिपीट 5 नहीं होगा क्योंकि हम कंट्रोल की प्रेस कर रहे हैं। सिंगल नंबर के अंदर अगर हम कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो वो आपका एक एक नंबर इंक्रीमेंट कर देगा। अगर मैं विदाउट कंट्रोल की ड्रैग करूंगा तो वो देन फिर आपको रिपीट करेगा, वो देन फिर आपको सेम नंबर रिपीट कर देगा। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूं तो वो आपको क्या करेगा, एक एक नंबर आपका इंक्रीमेंट कर देगा। ये देखें, ठीक है। विदाउट कंट्रोल की काम करूंगा तो सेम नंबर आपके पास आ जाएगा। अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करता हूं तो मेरे पास एक एक नंबर आपका इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर? आई होप आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जी। तो एक्सेल के अंदर आपने मेन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने आ गए और आपको लॉजिक बिल्ड करना आ गई तो आप एक्सेल के अंदर बहुत इजी से काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर दो नंबर को हम सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में जितने नंबर का डिफरेंट है थर्ड नंबर उस डिफरेंट के साथ हमें जनरेट करके देगा। अगर हम दो नंबर को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो वो सेम नंबर दे देगा, ठीक है। इसी तरह से सिंगल नंबर अगर हमने वैल्यू लिखी हुई है और उसको हम ड्रैग करते हैं विदाउट एनी की तो वो क्या करेगा, सेम नंबर दे देगा। अगर हम कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो वो एक एक नंबर इंक्रीमेंट कर देगा। आप ड्रैग लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हो और राइट साइड पे भी कर सकते हो, दोनों पे जो काम है वो सेम है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद कौन सा टेम्पलेट यूज करते हैं। कौन सा टेम्पलेट बताया था आपको, ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था उसका इंटरफेस समझा था। टॉप लेफ्ट के ऊपर आपका कस्टमाइज रिबन होते हैं, टॉप सेंटर के अंदर टाइटल बार, टॉप लेफ्ट के ऊपर आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, टॉप सेंटर के ऊपर आपका टाइटल बार, टॉप राइट के ऊपर आपके पास मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज और रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का बटन होता है। उसके नीचे अगर आप देखें तो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, तो ये आपके पास आ जाते हैं
टैब्स, फाइल को हम बैक स्लैश कहते हैं। हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स होती हैं, उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके कमांड्स होती हैं, कमांड्स और टूल्स होते हैं। उसके बाद रिबन्स के नीचे अगर हम बात करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स को हम सेल एड्रेस भी कहते हैं, एक्टिव सेल का एड्रेस भी कहते हैं, और नेम बॉक्स के साथ हमारे पास आता है फार्मूला बार। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनका पर्पस क्या है। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास ABC लिखी हुई आ रही होती है और 1 2 3। ABC जो हमारे पास आ रही होती है वो कॉलम्स होते हैं, और 1 2 3 जो हमारे पास थी वो हमारे पास रोज होती हैं। रोज हमारे पास कितनी है? 1,48,576। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कॉलम्स हैं। ओके, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से रो और कॉलम मिलके एक सेल बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको वर्ड में भी बना के दिखाया था। तो इसी तरह से आपने देखा कि हमारे पास एक्सेल के अंदर व्यू बटन्स बाय डिफ़ॉल्ट 2016, 19, 21 के अंदर आपके शीट 1 आ रही होगी। अगर आप 2010 यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके 3 शीट्स आ रही होंगी। ठीक है, आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके शीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्क्रॉल बार आपने देखा था, आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा था, वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा था। उसके अलावा आपने देखा था कि आप अपने जो शीट थी उसको आप मैक्सिमम कितना जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर आपने देखा कि हम अपनी शीट को 400 तक जूम कर सकते हैं। ठीक है, और जूम आउट हम कर सकते हैं 10 तक। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हमने सीरीज जनरेट करना देखी, फिर हमने टेबल बनाए। ठीक है, और ये सब चीज़ें देखी। अब सर फाइल सेव करना तो आपने हमें बताया नहीं है। ओ सर, वो तो हमें आता है ना, हमने पेंट में भी सीखा था, वर्ड में भी सीख लिया। तो सब पे आपने कहा था एक ही पैटर्न है फाइल सेव करने का। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पेंट में फाइल सेव करते थे, वर्ड के अंदर फाइल सेव करते थे, इसी तरह से आप एक्सेल के अंदर भी फाइल सेव कर सकते हैं। क्लियर? ओके, जल्दी से मुझे बताओ आज की क्लास कैसी रही, कितना मजा आया आपको? जल्दी से आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको असाइनमेंट बताता हूँ क्या है। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस क्लास को लेके, आज की क्लास को। इसी तरह से एक्सेल के अंदर आप बहुत बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा, आगे मज़ीद हमने इस चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखें और बहुत ही इस एक्सेल से आप इंजॉयमेंट दिया मोगल। ठीक है सर, जी आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं और मैं आपको आपका असाइनमेंट भी बता देता हूँ। आपको असाइनमेंट क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा असाइनमेंट क्या करना है। अच्छा, आपको क्या करना है, 2 से लेके, ठीक है, 2 से लेके 10 तक टेबल क्रिएट करने हैं। ये देख रहे हैं आप, बट कोशिश करनी है आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। आपने कुछ ऐसा ट्रिक अप्लाई करना है कि आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर सकें, आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर सकें। आप
इस काम को शॉर्ट से शॉर्ट कर सके। ठीक है, अब इस काम को आपने शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करनी है। आपको 2 का टेबल 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बट इस काम को आपने शॉर्ट से शॉर्ट पैटर्न यूज करने की कोशिश करनी है कि आप शॉर्ट से शॉर्ट किस तरह से इस काम को कर सकते हैं। जो हमें करके दिखाएगा तो सबसे पहले उसी का असाइनमेंट चेक होगा। बिल्कुल इजी असाइनमेंट है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये असाइनमेंट था आपका, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी अगर इशू हो तो आप कमेंट्स करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। देन मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, जिस तरह से आपको डिटेल्स में A to Z तमाम चीज़ें बताई गई हैं। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन फिर भी किसी को कुछ इश्यूज डाउट हो तो अगेन वीडियो देख ले, तो उसके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ओके, जी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि किस तरह से आपने बनाया है, तो वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट काम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे कमेंट कर दें, और फेसबुक पे कर दें या व्हाट्सएप पे कर दें, तो उनको मैं लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।